हम बात करते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स जो है हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है विद हाइड्रोकार्बन चेन जिसकी लेंथ है C4 to C36। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास एक यानी कि R×COOH। तो COOH हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे होते हैं। उसकी साइड पे जो है कोई भी जो है आर ग्रुप आकर अटैच हो सकता है। अब वो कार्बन चेन जो है वो अनब्रांच भी हो सकती है, पूरी सैचुरेटेड भी हो सकती है, उसमें एक बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कार्बन चेन हम कहते हैं अनब्रांच भी हो सकती है, पूरी सैचुरेटेड भी हो सकती है। उसके अलावा उसमें हम कहते हैं कि वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। A few contain 3 carbon rings. OH groups are CH3 group branches. ठीक है, तो फ्यू जो है हम कह रहे हैं 3 कार्बन रिंग्स हैं, OH ग्रुप भी है और CH3 ग्रुप ब्रांचेस भी मौजूद हो सकती हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि विद द एक्सेप्शन मोस्ट कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स हैव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ 12 to 24C। अब क्या है कि वो जो कार्बन चेन है उसमें जो n नंबर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 12 से लेकर 24 कार्बन तक वो हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो उसको जो n नंबर है उसको हमेशा इवन होना चाहिए। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की, तो दो टाइप्स हो सकती हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है हम कहते हैं कि इट कंटेन सिंगल बॉन्ड्स एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और जो है हम कहते हैं कि ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। अब सॉलिड इसकी क्या रीज़न है कि ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता और इस डबल बॉन्ड के मौजूद ना होने की वजह से ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। उसके अलावा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम कहते हैं कि इट कंटेन डबल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन चेन एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है इसलिए ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। अब दोनों सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनकी जो लेंथ है चेन की वो इक्वल होती है, लेकिन जो सैचुरेटेड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होता है, जबकि अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बेंड हो जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सैचुरेटेड में कोई बॉन्ड मौजूद नहीं होता, इस वजह से उसकी हम कहते हैं कि वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर में। उसके अलावा उसमें जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी हमने बात नहीं की क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई है, जबकि अनसैचुरेटेड में जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि उसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, वो बेंड हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बाकी चेन्स की बात करेंगे, यानी कि पूरी हम फैटी एसिड की चेन्स की बात करें, तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर तो चेन इसकी क्या हो, अगर तो चेन शॉर्ट होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, अगर वो चेन जो है वो लेंथी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। इसके अलावा अगर बात करें असेंशियल और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स की, तो नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स क्या हैं कि द बॉडी इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड्स इट नीड्स फ्रॉम फूड। दीज फैटी एसिड्स आर कॉल्ड नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। अब हम कहते हैं कि जो बॉडी है नॉन असेंशियल फैटी एसिड में जो बॉडी है वो सिंथेसाइज कर सकती है। द बॉडी इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड, यानी कि जो बॉडी है वो इस काबिल होती है कि वो फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकती हो, उसे हम नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। जबकि असेंशियल फैटी एसिड्स किसको कहा जाता है कि दैट द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एंड दीज आर कॉल्ड असेंशियल फैटी एसिड। जो बॉडी जो है हम कहते हैं कि नहीं कर सकती सिंथेसाइज, उसको असेंशियल फैटी एसिड्स बोला जाता है। उसके अलावा ये कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं, तो ये भी हम इनका नोमेनक्लेचर और नाम देख लेते हैं कि किस वजह से कैसे इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जिस तरह मैंने बात की थी R और COOH, तो यहाँ पर जो है मीथेन की हम बात कर लेते हैं, तो उसमें CH3 है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से हम वैसे CH4 कहते हैं लेकिन उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो CH3 इसके यूज़ करते हैं, CH3 है। उसके अलावा COOH है। अब यहाँ पर हमेशा यहाँ पर जो ये N नंबर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमेशा इवन नंबर होगा क्योंकि हमने उसकी बात की N नंबर की। तो ये देखें, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो नंबर है ये क्या है, ये N नंबर है। ये N नंबर जो है ये हमेशा क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है R है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हम कहते हैं कि कार्बन चेन, ये हमारे पास जो है कार्बन चेन है,
ठीक है। और ये फंक्शनल, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH। इसके अलावा जो है ये हमारे पास R ग्रुप है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट हैंड फार्मूले हैं, सबके शॉर्ट हैंड फार्मूलाज हैं। ये पाल्मिटिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड, लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड की सब शॉर्ट हैंड फार्मूला है। और ये हम उनको नाम देते हैं शॉर्ट हैंड में कि किस तरह नाम है, और ये इनका शॉर्ट हैंड जो है स्ट्रक्चर है, और ये इनके हम कहते हैं कि कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जब हम इनको नाम देते हैं तो यहाँ पर है एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने कहा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये यहाँ पर ये हमारे पास R ग्रुप है, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पर ये हमारे पास चेन है। अब चेन में ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से हम यहाँ पर एक साइन यूज़ करते हैं, आपको हम कहते हैं डेल्टा। जब भी हमने नाम देना है, यानी कि अगर तो कार्बन नंबर 9, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सारे हमारे पास कार्बन हैं, इसको हम ऐसे कार्बन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं COOH है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। सॉरी, इस तरह लिखा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका नंबर यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 4, और यहाँ पर हम क्या देते हैं 5, यानी कि ये हमारे पास R ग्रुप है। यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं। तो इस तरह हम नाम देते हैं, यानी कि COOH C। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, अब आपने काउंट करना शुरू करना है यहाँ से, इस फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास 5 कार्बन हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। अब हमने अपना डबल बॉन्ड को अगर मेंशन करना है तो हम जो है ये साइन इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम लिख देंगे 3, यानी कि ये शो कर रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। उसके अलावा एक तो तरीका ये है डेल्टा, उसके अलावा एक हम कहते हैं ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है। ओमेगा को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इस पर भी हम 3 लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह हम नाम देते हैं। और लेकिन ये तो हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। तो सैचुरेटेड में यहाँ पर हम इस एक को काट देंगे, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो हम नाम देंगे, हमारे पास 5 कार्बन है ना, तो हम यहाँ पे 5 डॉट, ठीक है, डॉट और 0 दे देंगे नाम। ये हम सिंगल सैचुरेटेड की बात करें, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम नाम देंगे 5 डॉट 1, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में वही जिस तरह मैंने आपको बताया डेल्टा और 3, इस तरह हम इसको नाम देंगे, यानी कि ये अब नाम हो गया। हमारे पास 5 कार्बन है और एक इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 5.1 ब्रैकेट में डेल्टा, यानी कि इस कार्बन नंबर पर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में है बॉन्ड मौजूद, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बॉन्ड मौजूद हैं, एक कार्बन नंबर 9 और दूसरा कार्बन नंबर 12 पर, और यहाँ पर हमारे पास 3 मौजूद है, इसलिए 18.3 है। यहाँ पे इसलिए 18.2 है, यहाँ पर इसलिए 18.1 है। अब यहाँ पर एक कार्बन नंबर 9 पे, एक कार्बन नंबर 12 पे, और थर्ड जो है वो कार्बन नंबर 15 पे होगा, और यहाँ पर हमारे पास 4 जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह इनके नाम भी इसी तरह होंगे। ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिनिक एसिड है, आर्किडोनिक एसिड। या आप लोग इसमें से कुछ अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप लोग कर लें, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसका नाम हम इस तरह देते हैं। तो ये हमारे पास इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम जो है यहाँ पर ये देख लें आप, स्टीरिक एसिड और ऑलिक एसिड का जो है फार्मूला दिया गया। चलिए अब आपको नज़र आ जाएगा।
अब ये स्टेरिक एसिड और एक ऑलिक एसिड का फार्मूला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक सिस का लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है। अब सिस और ट्रांस में क्या फ़र्क है तो वो भी अब हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हम स्टेरिक एसिड कह रहे हैं, दूसरा इसका नाम है ऑक्टा डिकनोइक एसिड। अब ऑक्टा डिकनोइक एसिड इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें 18 कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड के बाद ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये सिस डेल्टा 9 ऑक्टेडिकनिक एसिड। ऑक्टेडिकनिक एसिड जो है यहाँ पर सिस ये दिया गया है कि सी कार्बन है, उसके ऊपर वाली साइड पर हाइड्रोजन अटैच हुआ। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड दिखाया गया है और ये मिक्सचर दिखाया गया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर इस तरह एक और चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है और ये रेड कलर से डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये भी रेड कलर से डबल बॉन्ड शो कर रहा है। अब हम कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिलो 8 कार्बन इन लेंथ आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड वोलेटाइल। तो अब हम कहते हैं कि लिक्विड जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो बिलो 8 कार्बन इन लेंथ और लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर है, ठीक है। अब सिंप्लीफाइड नोमेनक्लेचर फॉर दीज कंपाउंड दैट इज 16 कार्बन सैचुरेटेड कार्बोनिक एसिड, जिसको हम एब्रीवेटेड 16 यानी कि हम कह रहे हैं कि वो सैचुरेटेड है, सिंपल नोमेनक्लेचर है, 16 उसमें कार्बन मौजूद है, कोई उसमें बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो उसको हम इस तरह नाम देंगे। अब 16 कार्बन ऑलिक एसिड विद 1 डबल बॉन्ड, अब एक डबल बॉन्ड अगर आ गया है तो उसको 18.1 के नाम से शो करेंगे। उसके अलावा हम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आर स्पेसिफाइड बाय सुपरस्क्रिप्ट नंबर, जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑलिक एसिड के डबल बॉन्ड 1 है तो इस तरह शो करेंगे, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड्स है तो उसको हम इस तरह शो करेंगे 18.2 डेल्टा 9 12, और अगर तो